अरहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, ज्ञानामृत ग्रंथ के ऊपर आप प्रवचन सुन रहे हैं। आपको ज्ञात हो चुका है कि ज्ञानामृत ग्रंथ मैंने क्यों चयन किया। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के नाम से आप सब परिचित हैं। मैं समझती हूँ जैन समाज का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो इनके नाम से अपरिचित हो। जिन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष दर्शन भी इनका नहीं किया होगा, वो टीवी के माध्यम से, कभी सीडियों के माध्यम से, कभी पुस्तकों के माध्यम से ज्ञानमती माता जी के विषय में जानकारी अवश्य रखते हैं। 22 अक्टूबर सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन इन्होंने जन्म लिया। सन 1952 में इन्होंने घर का त्याग किया और पुनः 6 महीने के बाद ही सन 1953 में क्षुल्ली का दीक्षा धारण किया और सन 1956 में आर्य का दीक्षा धारण करके इनका जीवन एक कुंदन के समान चमकता चला गया और इन्होंने 300 से अधिक ग्रंथों की रचना करके भगवान महावीर के शासन में कीर्तिमान स्थापित किया। जितने भी पूजा विधान बड़े बड़े आप लोग करते हैं, वे सब ज्ञानमती माता जी के द्वारा ही तो रचे हुए हैं। और उन्होंने उन ग्रंथों में से ज्ञानामृत ग्रंथ के 3 भाग बहुत सुंदर लिखे हैं। तैयारी तो चौथे भाग की भी है, जल्दी छप करके आ गया है, लेकिन मैंने मूल रूप में चुना है ज्ञानामृत ग्रंथ के 3 भाग। यानी गणनी ज्ञानमती माता जी का अभी 18 अक्टूबर को अमृत महोत्सव मनाया गया, जब उन्होंने अपने जीवन के 79 साल परिपूर्ण किए और 80वें में प्रवेश किया है। तो उनका अमृत महोत्सव पूरे देश ने राष्ट्रीय स्तर पर मनाया है। उसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत ज्ञानामृत ग्रंथ का स्वाध्याय आप सबको करना है। मैंने पिछले प्रवचन में भी घोषित किया था कि आप सबको इस पूरे वर्ष के अंदर ज्ञानामृत के 3 ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय नहीं, बारीकी से स्वाध्याय करना है। हम जून के महीने में आपको 81 प्रश्नों की एक पुस्तिका भिजवाएंगे। जो लोग हमें सूचना करेंगे कि हमने 3 ग्रंथ के स्वाध्याय का संकल्प लिया है, उनके पास ये पुस्तिका जाएगी, जिसके अंदर 81 प्रश्न रहेंगे 3 भाग के मिला करके, और उन 81 प्रश्नों के सही उत्तर लिख करके आपको हस्तिनापुर भेजना है। उसके बाद में जिनके सारे उत्तर सही रहेंगे तो उनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे सेकंड यानी द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से भी सम्मानित करने की योजना है। और जो लोग 3 भागों का स्वाध्याय करेंगे, उनको सबको हम चाहते हैं कि अगली शरद पूर्णिमा पर सबको ही सम्मानित किया जाए, सन 2014 में शरद पूर्णिमा पर। तो उस ज्ञानामृत ग्रंथ के प्रथम भाग को आप सुन रहे हैं। इसके प्रथम विषय के रूप में हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले नमोकार मंत्र का सुंदर वर्णन ज्ञानमती माता ने किया है। सामान्य ग्रंथों की अपेक्षा, षटखंडागम ग्रंथ की अपेक्षा भी नमोकार मंत्र के विषय में बताया। उसे पद खंडना करके, छोटे छोटे पद करके भी बताया कि इसके अंदर कितने अक्षर हैं, कितनी मात्राएं हैं, कितने पद हैं, सबको कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। आपको नमोकार मंत्र का खूब अच्छे से स्वाध्याय करके उसके विषय में जानकारी करनी। नमोकार मंत्र को आप लिखते भी हैं और हर साल शरद पूर्णिमा पर नमोकार मंत्र लिखने वालों को सम्मानित भी किया जाता है। बैंक है यहाँ पर, उसमें जमा भी कराते हैं। तो अब दूसरा पाठ है इस ज्ञानामृत ग्रंथ के अंदर, गृहस्थ धर्म। अरे इसको तो आप पढ़ लें तो आपका सारा गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा। आप इस बात को जान जाएंगे
कि गृहस्थी भी एक धर्म है। समझे ना, दो धर्म है, गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म। तो गृहस्थ धर्म में रह कर के भी जो 6 कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसमें सबसे सुंदर एक बात बताई सागार धर्मामृत के अनुसार ज्ञानमती माता जी ने, कुधर्मस्थोपि सद्धर्मम लघु कर्म तया द्विषन् भद्रः सदेस्यो द्रव्यत्वान् ना भद्रस्तद्विपर्ययात्। अर्थात जो कुधर्म में स्थित है, मिथ्या धर्म में स्थित है, जिसे उन्होंने धर्म मान रखा है लेकिन असली धर्म नहीं है, फिर भी यदि वह मिथ्यात्व कर्म की मंदता के कारण सच्चे धर्म में द्वेष नहीं करता है तो वह भद्र कहा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो सोचते हैं धर्म तो सबका ही अच्छा है, ऐसे जैन धर्म के प्रति भी सोच लेते हैं, तो भले ही वे अन्य धर्मी होते हुए भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो भद्र कहलाते हैं, यानी परिणाम उनके निर्मल हैं। इसलिए वे उपदेश के पात्र हो जाते हैं, गुरुजन उनको भी उपदेश सुनाते हैं, क्योंकि वो भविष्य में सच्चे धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। और जो इस लक्षण से विपरीत रहते हैं, धर्म के प्रति विद्वेष करते हैं, तो वो कहलाते अभद्र। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा कि धर्म को सुनते सुनते, पुराणों को सुनते सुनते, किसी साधु का प्रवचन सुनते सुनते वो साधु बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। हमारे दिगंबर जैन समाज में भी गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के मंडावरा गांव के रहने वाले थे। मंदिर के, जैन मंदिर के पास ही उनका मकान था। तो हमने वहाँ सुना, मैं जब स्वयं गई वहाँ पर जम्बूदीप ज्ञान ज्योति के साथ में, तो वहाँ बताया गया कि पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय चलता था, जैन रामायण। उसको सुनते सुनते वैष्णव परिवार में जन्म लेने वाले बालक के अंदर भी वैराग्य समा गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। वे गणेश प्रसाद वर्णी कहलाए। तो ये भद्रता है। और गृहस्थ धर्म को धारण करने वाले पुरुष का लक्षण, पुरुष माने आत्माओं का लक्षण बतलाते हुए ज्ञानमती माता जी कहती हैं इसमें, न्यायोपात्य धनो यजन गुण गुरून् सद्गी स्त्रीवर्गम भजन अन्योन्यानुगुणम तदर्ह गृहिणी स्थानालयो ह्रीमयः युक्ताहार विहार आर्य समितिः प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म विधिं दयालु रघुभिः सागार धर्मं चरेत्। अर्थात जो न्यायपूर्वक धन कमाने वाला है, जिसके अंदर गुण है, मुनि आरिका आदि संयमी लोगों की भक्ति, पूजा, सत्कार, प्रणाम, माता पिता का भी आदर सत्कार करने वाला है, प्रशस्त, हितकारी, अच्छे सुंदर वचन बोलता है, धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थों का क्रम से सेवन करता है, जिसके जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ को साकार करने की भावना है, ऐसे अनेक गुणों से सहित जो है वही श्रावक कहलाता है। और उस श्रावक के 3 भेद बताए, यानी आपको समझना है गृहस्थ तो सब हो सकते हैं, लेकिन श्रावक उसमें से कोई कोई होते हैं जिनके अंदर विशेष गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है, वे कहलाते हैं श्रावक। और ऐसे श्रावक के 3 भेद हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। इन तीनों के लक्षण भी बहुत सुंदरता से किए हैं। पाक्षिक श्रावक जो संकल्पी हिंसा का त्याग करके प्रतिज्ञा कर लेते हैं और पूर्णतया धर्म का पक्ष रखते हैं, ऐसे श्रावक जो प्रारंभिक श्रावक होते हैं उनको कहते हैं पाक्षिक श्रावक। देश संयमी भी होते हैं ये। नैष्ठिक श्रावक जो निरतिचार श्रावक व्रत का पालन करते हैं, पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक चर्या का अनुष्ठान करते हैं, चर्या का पालन करते हैं, वे नैष्ठिक श्रावक या घटमान श्रावक कहलाते हैं, देश संयमी होते हैं। और साधक श्रावक के लिए कहा जिनका देश संयम पूर्ण हो जाता है, अर्थात क्षुल्लक, ऐलक, क्षुल्लिका माता जी, ये देश संयमी कहलाते हैं और इनका 5म गुण स्थान होता है। ऐसे जो सम्यक दृष्टि ये श्रावक होते हैं हमेशा 6 कर्तव्यों का पालन करते हुए जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। पूजा को इसके अंदर इज्या के नाम से भी बताया है।
यानी जो इज्जा है, जो पूजा है, उसके भी 5 भेद होते हैं। नित्यमय, आष्टान्निक, इंद्रध्वज, चतुर्मुख और कल्पद्रुम। आपको इन 5 पूजाओं के नाम जानने हैं। नित्यमय माने जो रोज़ पूजा की जाती, नव देवता वगैरह की 24वीं पूजा ये सब की जाती हैं। जो आष्टान्निक पूजा, जो अष्टान्निका पर्व में सिद्ध चक्र विधान, नंदीश्वर विधान वगैरह करते हैं। इंद्रध्वज विधान से तो आप खूब परिचित हैं ही, जो इंद्रगण ध्वजाओं की स्थापना करते हुए अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, वो इंद्रध्वज पूजा कहलाती है। चतुर्मुख पूजा, जो आज सर्वतोभद्र के नाम से पूजा बनी हुई है, उसका दूसरा नाम चतुर्मुख पूजा भी है। और कल्पद्रुम विधान, जो गणनी ज्ञानमती माता जी ने रचा है। ये 5 ही प्रकार की पूजाओं को ज्ञानमती माता जी ने रचा है, और समय समय पर आप सब लोग इन पूजाओं को करके महान धर्म प्रभावना भी करते हैं और अपनी आत्मा को भी पावन पवित्र बनाते हैं। तो पूजा को करते हुए श्रावक लोग साधुओं को आहार वगैरह भी देते हैं। पात्र देख करके आहार दिया जाता है। तो इस ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 18 पर, यानी ज्ञानामृत ग्रंथ जो पहला भाग है उसके पेज नंबर 18 पर ज्ञानमती माता जी ने धर्म पात्र 5 प्रकार के बताए। मुझे बहुत अच्छा लगा इस ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके। 5 प्रकार के धर्म पात्र हैं, उनमें दान देना चाहिए। समयिक, साधक, समय द्योतक, नैष्ठिक और गणाधिप, इनके लक्षण आप पढ़िएगा तो इन पात्रों को ही अपने को दान देने से आगे के लिए सदगति की प्राप्ति होती है। और इन धर्म पात्रों में ही उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, ये तीनों तरह के पात्र आ जाते हैं। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उनके 6 आर्य कर्म भी होते हैं, आपको उसके बारे में भी जानना है। इज्जा, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप। इन 6 प्रकार के आर्य कर्मों को करते हुए आप जो है अपने उपासक धर्म, उपासक माने श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन कर सकते हैं। आपने रामचंद्र के भाई भरत का नाम सुना है कि किस तरह से उन्होंने एक द्वितीय आचार्य नाम के दिगंबर मुनिराज से श्रावक के कर्तव्य का पालन की बात सुनते हुए उन्होंने गृहस्थ धर्म का परिपालन किया। उन्होंने बताया था कि गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का लघु भ्राता है। इस बात को सुन करके गृहस्थ धर्म का उन्होंने अच्छी तरह से पालन किया था और रामचंद्र की का इंतजार करते करते कितने दिनों तक अयोध्या का राज्य किया था। तो विशेष रूप से उपासक धर्म का पालन करते हुए 4 आश्रमों के बारे में भी जानना है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक, ये 4 आश्रम उपासकाध्ययन से ही निकले हैं। यानी उपासक यानी गृहस्थों को इनका क्रम से पालन करना चाहिए। जब तक विवाह नहीं होता पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर विवाह के बाद गृहस्थ धर्म का परिपालन करते हैं। उसके बाद गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद जब संतानोत्पत्ति हो जाती है, संतान को योग्य बना दिया जाता है, उसका विवाह आदि कर दिया जाता है, फिर वानप्रस्थ यानी कि थोड़ा वैरागी बन करके और संतों के पास में या तीर्थों पर रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना होता है। और जब पूर्ण योग्यता आ जाए तो भिक्षुक बन जाए। भिक्षुक माने साधु बन करके और अपने धर्म का परिपालन करें। ऐसे करके गृहस्थ धर्म का परिपालन करने के लिए इस ज्ञानामृत के गृहस्थ धर्म नाम के पाठ को आपको जरूर खूब अच्छे से स्वाध्याय करना है। और इसका तीसरा पाठ है सम्यक्त सार, जिसके अंदर सम्यक दर्शन के 10 भेद भी बताए हैं। ऐसे तो जनरल में सम्यक दर्शन आप जानते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आप और हम सब लोग आज के युग में भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं और हैं ही, क्योंकि अपन सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धानी हैं, उसके अलावा कुछ मानते ही नहीं। तो इस तीसरे पाठ के अंदर ज्ञानमती माता ने सम्यक्त सार नाम से जो वर्णन किया है उसमें 10 प्रकार के सम्यक दर्शन को जो बताया है कि आप
केवल जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धान कर ले। आज्ञा समुद्भव नाम का सम्यक दर्शन है। आज्ञा समुद्भव, मार्ग समुद्भव, उपदेश समुद्भव, सूत्र समुद्भव, बीज समुद्भव, संक्षेप समुद्भव, विस्तार समुद्भव, अर्थ समुद्भव, अवगाढ़ और परमावगाढ़, इस तरह से सम्यक दर्शन के 10 भेद माने गए हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ के श्लोक नंबर 11 से 14 तक इन 10 सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन है। उसी का वर्णन इसके अंदर करके बताया गया है कि आप अपने आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन को प्रकट कीजिए, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा। इसलिए सम्यक दर्शन को सबसे पहले पालन करना है, यानी ग्रहण करना है, और उसके बाद आपका जितना भी ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान बन जाएगा। जो भी आचरण करेंगे वो सम्यक चारित्र बन जाएगा। अतः बंधुओं, ज्ञान के अमृत रूप ज्ञानामृत का स्वाध्याय करके आप सब अपने जीवन में ज्ञान का अमृत प्राप्त करें और उससे आत्मा को अजर अमर पद दिलवाने में आप सक्षम बन सके। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है।